आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अरे जैसे तुमने देखा खाली भर्ती परमानेंट सर, 56,000 सैलरी, एक ही एग्जाम। अरे सर इस बार तो हम ही लेंगे सिलेक्शन है भैया। कंपटीशन तो हर वैकेंसी में ज्यादा है, इसमें भी तगड़ा है, पर मैं चाहता हूं इसका कंपटीशन और बढ़ाओ मेरे भाई, जितना बढ़ सकता है। जिन बच्चों को इस वैकेंसी के बारे में नहीं पता, फॉर्म नहीं भरे हो, दबा के भरो भाई साहब। इस बार 1 करोड़ नहीं 2-3 करोड़ का आंकड़ा पार कर दो। ऐसी वैकेंसी है मेरे भाई, सबकी चहेती जॉब है ये। ऐसी इंडिया की एक जॉब है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा भाग लेता है, समझ रहे हो। तो भाई परमानेंट तो होना ही है इस बार सर, इसको तो लेंगे, ये क्या है जलवा। आइए बताते मेरे भाई, 10वीं पास की ये जॉब है, 18 से 33 साल तक का बच्चा भर सकता है। ओबीसी को 3 साल की छूट, SC ST को 5 साल की छूट। और मेरे भाई सबसे बड़ी बात जो कि नहीं पता आपको, ये MTS लेवल की पोस्ट है मेरे भाई, ठीक है। इसमें मल्टीपल टाइप के आपको काम करने पड़ते हैं। और जो भी साथी इसमें फॉर्म भरना चाहता है, पूरा 1 महीना है, बढ़िया दवा के फॉर्म भरना। और मेरे भाई सबसे पहली बात, इस वैकेंसी की मैं तैयारी भी करा रहा हूं, तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पूरी बुक फ्री मटेरियल मिल रहा है, हैंड राइटिंग नोट्स मिल रहे हैं, और साथ ही साथ फ्री टॉपिक वाइज बैच भी मिल रहा है। तो कहीं पर 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। आइए तो वैकेंसी को रिलीज करते हैं। वैकेंसी कौन सी है, तो पहले मेरे भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं फ्री कंटेंट डिलीवर करता हूं इस चैनल पे। तो रीजनिंग बाबा अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, तो वीडियो को आगे बढ़ा जाए। कर लिया, बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। तो भाई, तो जो बच्चे कह रहे हैं सर आपकी बुक कहां से मिलेगी, तो ये हमारा जो चैनल है, चैनल पे लिंक दिख रहा है ना, तो यहाँ पर लिंक का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर तो 2 लिंक ओपन होंगे, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का। तो वहीं पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहीं पर ये बुक मिलेगी। तो टेलीग्राम जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर देखो एक मैसेज मैंने पिन कर रखा है, रीजनिंग बुक विकास सर, ठीक है। तो रीजनिंग वॉल्यूम 1 बुक सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाई गई है, अच्छे से रिवीजन करें। एकदम तुरंत इसे आपको टेलीग्राम पर ये दिख जाएगी, ठीक है। तो वहीं से आप इसकी बढ़िया प्रैक्टिस करना। इसमें बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, नए पैटर्न को कवर किया गया, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आपके एग्जाम ओरिएंटेड में आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगवा रहा हूं, 2016 से 22 तक के सारे एग्जाम की मैं तैयारी करा रहा हूं। तो आज की वैकेंसी का नाम है आरआरबी ग्रुप डी 2025, जो कि 2025 का कैलेंडर में यही रह रही थी। तो ये वैकेंसी आ गई है, अब इसकी तैयारी करानी। इसका प्रीवियस ईयर पेपर जो एक शिफ्ट 2016, 2019 के 98 शिफ्ट और 2024 वाली 96 शिफ्ट, इन सब का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, और फ्री कंप्लीट पीडीएफ भी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो वैकेंसी कौन सी है, वैकेंसी टोटल सर 22,000 है, जिनके फॉर्म हमारे भरना शुरू होंगे 21 जनवरी 2026 से, और जिसकी फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 20 फेब है। 20 फरवरी तक हमारे फॉर्म यहां पर भरे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चा, 18,000 बेसिक पे है, 56,000 तक सैलरी जाती है। मैंने एज रिलैक्सेशन बता दिया, एज कितनी है, और एज आपकी 1/1/2026 को देखते हुए काउंट की जा रही है। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। टोटल वैकेंसी 22,000 है, जिनके बढ़ने के चांसेस अभी यहां पर हैं। साथ ही साथ वैकेंसी के बारे में और भी थोड़ा डिटेल में आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको बता देता हूं 2026 का भी कैलेंडर आउट हो चुका है, जो कि वैकेंसी अक्टूबर नवंबर में अगली वाली भी देखने को मिल जाएगी। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम पैटर्न की बात करें सर, हमें क्या पढ़ना होगा इसके लिए? रीजनिंग पढ़नी होगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, साइंस पढ़नी होगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जीएस पढ़ना होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और आपको मैथ पढ़ना होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। अब आप ये मत कहना विकास भैया जबरदस्ती पढ़वा रहे, भैया जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, जबरदस्ती ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो 90 मिनट का समय है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, चैलेंज तो है। और बड़े बड़े क्वेश्चन, रीजनिंग आपने देखा कितना तगड़ा आता है भाई, सीजीएल लेवल है कतई। आप देखो पजल आती है, एमटीएस ले लो, सीएचएस ले लो, सीपीओ, पजल ही नहीं है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग नहीं है, ठीक है। और बताओ यहां तक कि क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी है आपका, सिटिंग पजल, इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चन भाई यहां पर आते हैं, वहां नहीं आते। बताओ, सीजीएल को टक्कर देता है ग्रुप डी वाला एग्जाम, भाई साहब टफ है, ध्यान रखना। कभी चखना सोच रहे हो अरे सर ये तो ग्रुप डी ही है, यही वो ग्रुप डी है जिसके पीछे करोड़ों बच्चे पागल हैं, मिलती नहीं है जो, हाँ ध्यान रखना। आ जाओ मेरे भैया, आप ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं। यहां पर वैकेंसी मैं बता देता हूं किस जोन में कितनी है। चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा है, पिछली बार भी चंडीगढ़ की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी 70। अब इन बच्चों का मुझे कतई बिल्कुल पता नहीं रहता भाई,
कोई कहता है सर जी मैं 92 स्कोर करके आया, मैं 95 करके आया, अरे सर मैं तो 89 करके आया हूँ सर, 85 करके आया हूँ। इनसे पूछो कि जीएस में कितना करा। आपसे मैंने एक दिन पूछा मैं जीएस में कितने क्वेश्चन कर दोगे, 10-12 कर दोगे? आप 3 करके दिखा दो, 4 करके दिखा दो, ऐसे कर रहे थे मेरे से। अबे मूर्खो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 10 से 12 करके दिखा दोगे, तो कह रहे हो तुम 3 करके दिखा देना। अबे मन तो ऐसे कर रहे थे कि सामने बैठे एक चांटा धर दे भटते, है ना, तुम 3 करके दिखा दे। अबे इससे क्या मिलेगा तुमको? हम तुमको उस टाइम स्ट्रेटजी समझा रहे थे, तुम हमको ज्ञान दे रहे हैं, ये मार देंगे, उड़ जाओगे। हैं अपना अलग ही जलवा। अबे तुमको कुछ बात बताते तो समझते नहीं हो। आओ देखो भैया, सबसे ज्यादा वैकेंसी चंडीगढ़ में, आ जाओ इधर आ जाओ, 3537। अहमदाबाद में 3100 प्लस है, मुंबई में 1900 कुछ है, गुवाहाटी में 1700 कुछ है, बिलासपुर में 1199, गोरखपुर में 1196, प्रयागराज में 1186। सबसे ज्यादा वैकेंसी भाई इन्हीं 7 जोन में है। उसके बाद तो सारी आपकी मॉडरेट है, मतलब नॉर्मल है सब में, ठीक है, वही है 1000 और 1000 से 900 के बीच में, ठीक है। भोपाल में 1100, चेन्नई में 1000 कुछ, सिकंदराबाद में 1012। पिछली बार सिकंदराबाद की कट ऑफ हो गई थी 57 पे, सबसे कम गई थी, ध्यान रखना। पटना की 993, अजमेर की 974, रांची की 994, कोलकाता 940। इस बार सिकंदराबाद में काफी फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि सबको लगता है यहाँ की कट ऑफ लो जाती है, इस वजह से सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। भुवनेश्वर में 803 है, बेंगलुरु में 90 है, मेट्रो नई वैकेंसी इंक्लूड की गई है, उसमें 29 पद है, ठीक है। चलो देख सकते हो पिछली बार की हाईएस्ट कट ऑफ गई थी चंडीगढ़ की, ठीक है, हर जोन में, हर कैटेगरी में, और मेरे भाई सबसे कम सिकंदराबाद की, ठीक है। तो कंपटीशन तो अपने आप बहुत है यार, क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत बच्चे फॉर्म भरते हैं। बाकी ये 4 सब्जेक्ट है मेरे भाई, और चारों का वेटेज बढ़ेगा, ध्यान रखना। तुम लोग यार 92 सर मैं 95 करके, सर मैं 98 करके, अबे ये तो देख लो मूर्खो, ये यूपी पुलिस यूपीएसआई थोड़ी ना कि वहां नेगेटिव मार्किंग हटा दी। अरे नेगेटिव मार्किंग है मेरे भाई 1/3 की, इसको भी तो देख लिया करो कम वक्तों, ठीक है। तो जो भैया कहीं भी 1 रुपया खर्च करने की जरूरत पड़ रही है तो भाई बिल्कुल नहीं करना। अगर तुम्हें खुजली हो रही है सर मेरी जेब में 100 रुपए मैं किसी को देने वाला हूं, जल्दी सर बता दो, जल्दी, मैं पैसे दे दूंगा, अरे फेंक के मार दूंगा, नहीं भाई साहब किसी को 1 रुपया नहीं देना, मैं ध्यान रखना। अगर कहीं भी तुमको कोई भी बैच दे रहा है, मेरा 90 में ले लो, 100 में ले लो, 95 में ले लो, कहीं नहीं लेना, फ्री में पढ़ा रहा हूं पूरा बैच, पूरी बुक दे रहा हूं, हैंडराइटिंग नोट दे रहा हूं, पीडीएफ दे रहा हूं, टॉपिक वाइज पूरा बैच चल रहा है, दोपहर 3 बजे। अरे चैनल पे एक बार विजिट तो करो, दोपहर 3 बजे से कंटेंट देखो कहीं मिल जाए ऐसा, भाई रॉक मचा देंगे। अब लोग कहना सर आप फेंक रहे हो, मेरे भाई एक बार 3 बजे वाली वीडियो देखना, अभी तक 4-5 लेक्चर करा दिए हैं, और टारगेट बता रहा हूं, ऐसा कोई कर दे तो बताना। आपके एग्जाम में मेरे बच्चा 40 चैप्टर देखना है, 40, और 40 चैप्टर 40 दिन में, 40 दिन में 40 चैप्टर, अब बताओ कैसा लगेगा? 40 दिन सिर्फ 40 ही लेक्चर देखने। तुम तो 1 साल पढ़ चुके हो ना, पिछले साल पढ़े हो, 40 चैप्टर पढ़े नहीं सर 20 करें, 22 करें सर, 18 करें सर, 12 करें सर, 30 कर ली सर, 38 कर ली, 44 नहीं किए होंगे, तो सॉरी 40 नहीं किए होंगे, ये 40 के 40 चैप्टर, एक लेक्चर को 4-4 दिन पढ़ रहे हो, 5-5 दिन पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है भाई? एक दिन चाहे वो 3 घंटे में खत्म हो, 2.5 घंटे में, दिल से पढ़ लो। क्या 24 घंटे में तुम 3 घंटे नहीं निकाल सकते? 2.5 घंटे 1.5 घंटे नहीं निकाल सकते? जितना बड़ा टॉपिक है, चाहे वो घंटा 3 घंटे में खत्म हो, चाहे 1.5 में, चाहे 2 में, जितनी देर वो चलेगा तब तक वो चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा मैंने क्लास बना दिया है, तो 40 दिन में तुम्हारा पूरा रीजनिंग खत्म कर देंगे। फिर अपन लोग प्रीवियस, ये मैंने इसलिए प्लान बनाया क्योंकि देखो भाई जल्दी से टॉपिक खत्म करूंगा, तो प्रीवियस पेपर 2016 वाला भी सेट में आपको कराऊंगा, 2019 वाली वैकेंसी का भी जो कि 22 में एग्जाम हुआ था उसको भी कराने, 98 शिफ्ट, 2024 में एग्जाम हो रहा है कितने शिफ्ट में, 96 शिफ्ट में, तो इनको भी मुझे सोल्व कराना है, ठीक है। तो ये मैं पूरा डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे सिंगल एग्जाम है, एक ही एग्जाम है, इसको क्लियर करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। सोचो एक ही एग्जाम है, कोई दूसरा एग्जाम का चक्कर ही नहीं भाई, इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है भाई। तो बढ़िया इस बार छोड़ दो, है ना। उसके बाद अपना पीईटी पीएसटी है, पीईटी होता है, और उसके बाद डीवी मेडिकल, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो भैया बढ़िया से एग्जाम को फोड़ना है इस बार। तो आपके एग्जाम का जो मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ मोटिव, है ना भैया। तो जो सोच रहे हैं कि सर एग्जाम कैसे होता है, क्या क्या चीजें, तो भैया हमारे एग्जाम में फिजिकल भी है छोटा सा। फिजिकल कैसा है सर? 35 किलो वेट उठाकर 100 मीटर तक चलना, 2 मिनट का चांस मिलता है। लड़कियों को भी 4 मिनट 15 मिनट का समय मिलता है। लड़कियों को मैं बताऊं कितना वेट उठाना है, 20 किलो वेट उठाना है, इनको भी 100 मीटर तक चलना है 2 मिनट के अंदर। लड़कों को 1000 मीटर भागना होता है 4 मिनट 15 सेकंड में, और लड़कियों को भी 1000 मीटर पर 5 मिनट 40 सेकंड में करना होता है। बाकी सबसे ज्यादा सैलरी रेलवे में होती है, तो सबसे ज्यादा अलाउंस DA, HRA, TA, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ठीक है, हॉलीडे अलाउंस, ठीक है, एक्स्ट्रा शिफ्ट किया उसका अलाउंस, 8 किलोमीटर से दूर गए उसका अलाउंस, बेनिफिट पूरा मेडिकल फैसिलिटी आपको नहीं, आपकी पूरी फैमिली को। 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ का भी खर्चा कितना ही बड़ा हो गया वो फ्री में आपको मिलेगा। इससे बढ़िया और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो वाकई ये बहुत तारीफें हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं मेरे भाई, मेडिकल के साथ साथ आपको पास मिलते हैं, ठीक है, 2nd AC 3rd AC, यहाँ तक कि PTO मिलता है। PTO मतलब कि अगर आपकी फैमिली पूरी जा रही है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, आपको जाना है
ट्रैवल में आपको 1/3 देना पड़ेगा, मतलब आपके अगर कहीं 300 रुपया चार्ज है तो 100 रुपये देना पड़ेगा। कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? आपके 2 बच्चों को पढ़ाने की सुविधा मिल रही है ना, जब तक वो 12वीं पास नहीं कर सकते, ये भी है, ठीक है। और अगर आपका बच्चा ट्रेन से ट्रैवल कर रहा तो उसके लिए भी पास बनता है। तो कितना फैसिलिटी ही फैसिलिटी है। तो जाओ यार, एग्जाम से पहले आपको 10 दिन पहले सिटी लिंक मिल जाएगा और 4 दिन पहले एडमिट कार्ड मिल जाता है। बेहतरीन जॉब है, सबसे ज़्यादा फैसिलिटी है, सबसे ज़्यादा फैसिलिटी, सबसे ज़्यादा बेनिफिट, मज़ा आ जाएगा। जाओ भरो, 500 रुपया चार्ज है जनरल ओबीसी में, और मेरे भाई 400 रुपये रिफंडेबल होता है। बाकी SC ST OBC और फीमेल के लिए 250 रुपया चार्ज है और 250 का 250 रिफंडेबल। जब ऐसे ही आप CBT मोड एग्जाम में बैठोगे, आपके अकाउंट में पैसा वापस आ गया। आपसे कुछ लिया नहीं ना, तो जाओ, मौका तुम्हारे पास है, चूकना मत। कहते ना कि मत चूको चौहान, तो चूकना मत मेरे भाई। बाकी फॉर्म कैसे भरा जाएगा स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो बना दूंगा। कहीं किसी कैफे में जाके 70 रुपये 100 देने की जरूरत नहीं है। घर बैठे फोन से, लैपटॉप से, आपके पास जो भी है उससे आप फॉर्म भर सकते हो घर बैठे बैठे, ठीक है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा। आपका सिलेबस की एक वीडियो दे दूंगा, उससे आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि सिलेबस क्या है, और एक आपको जॉब प्रोफाइल की वीडियो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप डी में काम किस किस पोस्ट में क्या काम करना पड़ता है, कैसे काम करना है, विद इमेज और विद प्रूफ A to Z आपको मैं दूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और अगर थंबनेल देख के परेशान हो गए हो तो मेरे भाई बिल्कुल परेशान हो, मैं तो चाहता हूँ तुम फॉर्म भरो, और मैं और कंपटीशन बढ़ाना चाहता हूँ। मेरी वीडियो में कमेंट आएगा सर आप तो कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, तो मैं वो बढ़ाना चाहता हूँ मेरे भाई। मैं चाहता हूँ हर एक युवा जो भी घर बैठ कर सोया हुआ है या कसला चला रहा है, वो कसला 2 दिन के लिए रख दो और इस एग्जाम में कूद के देखो। बहुत सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी एग्जाम में आती है, और अब वैकेंसी तो आ गई। अब चुनाव के बाद अब पता नहीं 2 साल 3 साल वैकेंसी देखने को मिलेगी कि नहीं, ध्यान रखना इस बात का। मैं इसलिए आपको कर रहा हूं, इसलिए चाहता हूं हर बच्चा फॉर्म भरे, क्योंकि 2-3 साल अब वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। याद रखना इस मेरी बात को। फिर आप कहोगे कि विकास भैया अब तो वैकेंसी नहीं है। जैसे पीछे आप देखे ना 4-4 साल 5-5 साल वैकेंसी नहीं, क्यों? क्योंकि जब चुनाव टाइम होता है तभी हर वैकेंसी की बहार होती है। जैसे यूपी पुलिस आ गया ना, 2-3 साल वैकेंसी अब देखने को नहीं मिलेगी, इस बार देखने को मिल रही है ना। ऐसे ही रेलवे में भी अभी लगातार वैकेंसीज आई है ना, आगे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि चुनाव अब हो जाएंगे। उसके बाद तुम देखना, चाहे सरकार कोई भी आए, जरूरी नहीं कि यही सरकार रहेगी तो भी नहीं देगी। क्या ये सरकार पहले से नहीं थी? 13 साल बाद होमगार्ड आया है, क्या ये जिंदी नहीं थी पहले सरकार? जिंदी थी ना, बात समझो मेरे भाई, ठीक है। तो समझदार हो, फॉर्म भरना जरूर मेरे भाई। किसी भी एक पोस्ट पे लग गए 30,000 भी मिलेंगे, जिंदगी भर तो मिलेंगे ना, फिक्स तो मिलेंगे ना मेरे भाई। ऐसा तो नहीं कि तुम घर पड़े हो तुमको कुछ मिल नहीं रहा, मिलेगा ना मेरे भाई। मेहनत करो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मोटिवेटेड रहो, ऐसे खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो।